एक दौर था कि जब बसपा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस पूर्ण बहुमत की सरकार को लेकर के बहन कुमारी मायावती को हर कोई व्यक्ति अपने होठों के लफ्ज़ों पर नाम लेता था कि बसपा अपना शासन खुद चला रही है और बसपा इतनी मजबूत पार्टी बन गई है कि आने वाले समय में वो दूर का सफ़र मतलब दिल्ली का सफ़र देखेगी। लेकिन बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बुआ और बबुआ एक साथ चुनाव लड़े थे, बुआ और बबुआ के एक साथ चुनाव लड़ने से जहां बसपा 10 सीटों पे जीत हासिल की थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पे ही सिमट गई थी, क्योंकि उस वक्त भी मोदी का जलवा कायम रहा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वोट के बाद जब काउंटिंग हुई तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जलवा कायम था और आगे रहेगा। 2019 के चुनाव में ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन जब क्या बसपा 10 सीट चुनाव जीत करके आई तो क्या वो आगे जाने के लिए सोची या फिर उससे पीछे जाने के लिए सोची? ऐसा मैं नहीं, ऐसा 10 सांसद की जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है, वो मीडिया रिपोर्ट ये साफ साफ जाहिर कर रही हैं कि बसपा के 10 सांसद अब किसी अन्य पार्टी में अपनी जो है कि जगह बना रहे हैं और वो अपनी टिकट के लिए लगातार जो है कि पैरवी और ये भी कह लीजिए कि लगातार अपने रास्ते को क्लियर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ताकि वो जिस भी पार्टी में जाएं वहां से उनको टिकट मिल सके और वो अपने पद पे लगातार कायम रहें। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी जो एक दौर था, जिस दौर में बहन कुमारी मायावती का नाम इतने बड़े शब्दों में लिया जा रहा था, क्या वह पार्टी अब यहीं से सिमट जाएगी या फिर वो उसके लिए कोई नया मार्ग निकालेगी? लेकिन आप जैसा जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने अपने उत्तराधिकारी आनंद को सब कुछ दे दिया है और लगातार आनंद इस वक्त ग्राउंड तल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट्स और कई ट्वीट्स खंगाले जाते हैं जब बहुजन समाज पार्टी के, तो ये पता चल रहा है कि आनंद कुमार ग्राउंड तल पे काम कर रहे हैं। वो नए नए डायग्राम बना रहे हैं जिससे कि वो जनता से जुड़ सके, गरीबों तबकों की आवाज़ को उठा सकें। लेकिन होने वाले लोकसभा चुनाव जो मात्र कुछ ही महीने शेष हैं, उस लोकसभा चुनाव में क्या बहुजन समाज पार्टी कुछ नया निर्णय लेगी या फिर जो लगातार बहन कुमारी मायावती के ट्वीट्स और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारियां मिल रही हैं जिसमें वो साफ साफ कह रही हैं कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो क्या इस फैसले से उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के नेता नाखुश हैं? ऐसा अगर नाखुश हैं तो फिर बसपा उनके लिए क्या कर रही है? अगर वो जो 10 सांसद उनके हैं, क्यों आखिर दूसरे पार्टियों में जाना चाहते हैं? क्या उनको ऐसा लग गया है कि बसपा पूर्णतः समाप्त हो गई है या हो रही है, या फिर उनको लग रहा है कि बसपा होने वाले चुनाव में फिर एक बार उसी जगह खड़ी रहेगी जिस जगह 2019 के चुनाव में खड़ी थी? बहरहाल ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो इससे ये पता चल रहा है कि बसपा अब दिन के दिन उसके नेता उससे दूर होते जा रहे हैं, दिन के दिन वो लगातार कमज़ोर होती जा रही है। यह बातें कितनी सच है इसे मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से उसके 10 सांसद दूसरे पार्टी में जा रहे हैं उससे यह पुष्टि हो रही है या तो बसपा से उनका सही लगाव नहीं था या तो फिर बसपा उनको कुछ और मार्ग पे ले जाती है जिस मार्ग पे वो नहीं जाना चाह रहे हैं। ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित भी सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं, कुछ नेता जाने की तैयारियां में हैं, कुछ नेता अन्य पार्टी में जाने की तैयारियां में हैं। ये जो भी बातें होंगी वो दिन ब दिन खुलती चली जा रही हैं, लेकिन बसपा के लिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कितना सही है कितना गलत है इसे आप समझ सकते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आप क्या समझते हैं, अपनी राय को देने के लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दें। हर एक प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।